अस्सलामुअलैकुम। ये बात है साल 2016 की। एस्टोनिया के चंद डॉक्टर्स एक ब्रेन का चेकअप कर रहे थे। तभी उन्होंने एक ऐसी चीज़ नोटिस की जो आज से पहले मेडिकल साइंस में किसी ने नहीं की थी। इस पेशेंट को ऐसी दिमाग बीमारी थी जिसकी वजह से डॉक्टर्स इनकी दिमागी एक्टिविटी को EEG के ज़रिए नोटिस कर रहे थे। था तो ये डॉक्टर्स के लिए ब्रेन का एक रूटीन चेकअप, यानी वो बहुत नॉर्मली चेकअप कर रहे थे, यानी वो एक नॉर्मल पेशेंट का चेकअप कर रहे थे जैसे दूसरे पेशेंट का किया करते हैं। डॉक्टर्स को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि इस टेस्ट के दौरान कुछ ऐसा होने वाला है जो मेडिकल साइंस को पूरी तरह से हिला के रख देगा। हुआ कुछ यूं कि टेस्ट स्टार्ट हुए अभी कुछ मिनट ही हुए थे कि पेशेंट को अचानक हार्ट अटैक हुआ और उनकी मौत हो गई। यह हादसा डॉक्टर्स की ज़िंदगी में पहली बार हो रहा था कि कोई पेशेंट ब्रेन स्कैनिंग के दौरान ही दम तोड़ गया हो। डॉक्टर्स को अब पूरा यकीन हो चुका था कि पेशेंट की मौत के वक्त उसके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा होगा वो इस टेस्ट में ज़रूर आया होगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पेशेंट की मौत से पहले और बाद उसके दिमाग में जो कुछ सोच रहा था वो सब कुछ उस टेस्ट में रिकॉर्ड हुआ। टू वेलकम हिस्ट्री एंड इस्लाम बाय बुशरा में एक बार फिर से खुश आमदीद नाजरीन। ब्रेन स्कैन के दौरान मरने वाले पेशेंट 87 साल की कैनेडियन नेशनल थे जिनको एपिलेप्सी नाम की एक बीमारी थी। इस बीमारी की वजह से उन्हें बैठे बैठे दौरे पड़ने लग जाते थे और इसी वजह से डॉक्टर्स उनकी ब्रेन वेव्स को मॉनिटर करने के लिए EEG परफॉर्म कर रहे थे। EEG यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ये ऐसा टेस्ट होता है कि ब्रेन में चलने वाले इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है। इस टेस्ट के लिए 1 दर्जन के करीब इलेक्ट्रोड्स को पेशेंट के सर पर चिपकाया जाता है जो ब्रेन सेल से प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिकल चार्जेस को डिटेक्ट करता है और फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर शो करता है। इस टेस्ट के रिजल्ट से कैसे डॉक्टर्स को पता चलता है कि इस वक्त पेशेंट के दिमाग में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए ज़रूरी है कि हम ब्रेन एक्टिविटी कॉन्सेप्ट को समझें। ब्रेन एक्टिविटी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए से पहले हमारे चैनल पर नए आने वालों से इल्तिमास है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इंसान के ब्रेन में 100 अरब से भी ज़्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ये न्यूरॉन्स हमारे नर्वस सिस्टम का अहम तरीन हिस्सा होते हैं जिनका काम ब्रेन के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुंचाना होता है। ये मैसेज असल में एक इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है जो ब्रेन के एक हिस्से के न्यूरॉन भेजते हैं और दूसरे हिस्से के न्यूरॉन की तरफ से इलेक्ट्रिकल चार्ज रिसीव करके उस मैसेज को प्रोसेस किया जाता है और फिर बॉडी पार्ट्स को भी वर्क परफॉर्म करने के सिग्नल्स देते हैं। ब्रेन में एक वक्त में इतने प्रोसेस एक साथ हो रहे होते हैं कि उनके नतीजे में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इन इलेक्ट्रिकल चार्जेस के मूव करने से वेव को एक पैटर्न बनता है जिनको ब्रेन वेव्स कहा जाता है। ब्रेन वेव्स का ये पैटर्न हर एक के लिए अलग अलग होता है जिन्हें मेडिकल साइंस ने अलग अलग नाम भी दे रखे हैं। मेडिकल साइंस 5 किस्म की वेव्स को पहचान सकती है। अल्फ़ा, बीटा, गैमा, डेल्टा और थीटा वेव्स के नाम दिए गए हैं। नंबर 1, अल्फ़ा ब्रेन वेव्स। अल्फ़ा ब्रेन वेव्स का पैटर्न कुछ इस तरह का होता है और इसकी फ्रीक्वेंसी 8 से 12 हर्ट्ज़ तक होती है, यानी 1 सेकंड में ये 8 से लेकर 12 तक बनती है। हमारा दिमाग अल्फ़ा रेस तब प्रोड्यूस करता है जब हम बिल्कुल रिलैक्स होते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि ठीक उस वक्त जब हम सुबह सुबह उठते हैं और बेड पर ही लेटे लेटे रिलैक्स कर रहे होते हैं, तब अल्फ़ा ब्रेन वेव्स को प्रोड्यूस करता है। अब जाते हैं बीटा वेव्स के बारे में। बीटा वेव्स का पैटर्न कुछ इस तरह का होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 12.5 से लेकर 30 हर्ट्ज़ तक होती है और ये तब प्रोड्यूस होती है जब हम अच्छी तरह जाग जाते हैं और अपने काम में बिजी हो जाते हैं। इसके अलावा बीटा वेव्स तब भी प्रोड्यूस होती हैं जब हम कुछ सोच रहे होते हैं। गैमा वेव्स की फ्रीक्वेंसी 25 से 140 हर्ट्ज़ तक होती है। ये तमाम वेव्स में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव होती है। हमारा ब्रेन गैमा वेव तब प्रोड्यूस करता है जब हम बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं या किसी इंतहाई कम्प्लेक्स किस्म के काम को परफॉर्म कर रहे होते हैं।
डेल्टा वेव्स की फ्रीक्वेंसी तमाम ब्रेन वेव्स में कम होती है। इनकी फ्रीक्वेंसी 0.5 से 4 हर्ट्ज तक होती है। डेल्टा वेव्स हमारे दिमाग में डीप स्लीप के दौरान पैदा होती है, यानी जब हम बहुत गहरी नींद सो रहे होते हैं। डेल्टा वेव्स हमारी बॉडी में कई हार्मोन्स पैदा करती है, ख़ास तौर पर ग्रोथ हार्मोन। ये वेव्स ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती हैं और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है ये वेव्स कम हो जाती हैं। और अब सबसे आखिर में बात करते हैं थीटा वेव्स के बारे में। थीटा वेव्स की फ्रीक्वेंसी 4 से 7 हर्ट्ज तक होती है और ये किसी भी चीज़ को मेमोराइज करने, न्यू स्किल सीखने और डे ड्रीमिंग के दौरान पैदा होती है। तब जब हम इन ब्रेन की बेसिक्स जान चुके हैं तो अब उस ब्रेन पेशेंट की स्कैनिंग को समझने में आसानी होगी। जैसे कि हमने जाना, गैमा वेव्स की फ्रीक्वेंसी 25 से 140 हर्ट्ज ही होती है। इसी रेंज के अंदर एक और रेंज भी होती है जो 30 से 100 हर्ट्ज तक होती है और ब्रेन ये वेव्स तब यूज़ करता है जब हम अपनी मेमोरी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लाइफ के ख़ास मोमेंट याद कर रहे होते हैं। डॉक्टर्स ने इस कैनेडियन पेशेंट के बारे में बहुत ज़्यादा गैमा वेव्स नोटिस की और ये उस रेंज में थी जब इंसान अपनी लाइफ मेमोरी रिकॉल कर रहा होता है। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने इस पेशेंट की वेव्स को 2016 से 2022 तक बहुत अच्छी तरह स्टडी किया और फिर ये रिजल्ट निकाला कि मरते वक्त इंसान अपनी लाइफ के मोमेंट्स को याद कर रहा होता है, चाहे वो बुरे मोमेंट्स हो या अच्छे मोमेंट्स हो। नाज़रीन, डॉक्टर की इस प्योर साइंटिफिक रिसर्च पर आपकी क्या ख्याल है? अपना ख्याल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।